सिद्धाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। बंध की 10 अवस्थाओं की चर्चा करनी है अपने को। कर्म की 10 अवस्था समझ में आएगा वैसे तो, लेकिन आपको नहीं समझ में आए तो पूछना है, हाथ खड़ा कर दें तो और समझा देंगे। अभी पेज प्रिंट आउट आएंगे तो मुझे थोड़ी सी उसके आधार से लेंगे और संभव होगा तो पर्दे पे भी दिखा देंगे। जब तक हम बंध का परिचय करा रहे हैं आपको, क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों कहा ये महत्वपूर्ण है। बंध के बारे में 2 प्रकार की शैलियां चलती है। कर्मों के मामले में 2 प्रकार की शैली चलती है। स्पष्टीकरण 2 प्रकार की शैली चलती है। बहुतायत शैली चलती है, टेरर, भय। प्राय करके विद्वानों को ऐसा लगता है इस जीव को कर्मों का डर नहीं लगेगा ना तो ये धर्म में नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? कर्मों का डर नहीं लगेगा तो ये धर्म करने में नहीं लगेगा। एक शैली है वो। दूसरी शैली है कि तू डरते ही रहेगा तो धर्म कैसे करेगा। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहा? एक में डर खड़ा किया जाता है। यदि हम बहुत अच्छी स्टाइल से देखें तो 6 डाला की पहली ढाल मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की शुरुआत के अध्याय, पहला अध्याय में तो मंगलाचरण हो गए, बाद में कर्मों की अवस्था, कर्मों के उदय में होने वाली दशाएं, ये बताया जाता है। 4 गति के दुख बताए जाते हैं। 6 डाला की पहली ढाल है, एक शैली है। लेकिन यदि हम डरते ही रहेंगे तो धर्म कब करें? क्योंकि डर से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। क्या बोला? डर से, फियर से, भय से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। तो हम क्या करें? आज प्रश्न तो हमारे पास ही है। दोनों पद्धति आपको सुनने को मिलेगी। यदि आप आत्मकल्याण के लिए सतर्क नहीं होंगे, सत्संग नहीं करेंगे, निवृत्ति नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर आपको डराया जाए।
अब आप सोच लो, अब पप्पू हो या समझदार, पप्पू को तो डराना पड़ता है समझ गए होंगे, पप्पू को तो डराना पड़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति को तो इशारा कर दो वो काम करता है। बहुत सिंपल बात है। जो बालक आपने देखा होगा प्राइमरी अथवा मिडिल तक जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन्हें माँ पीछे पढ़ पढ़ करके पढ़ने के लिए कहती है। वो यहाँ तक धमकी देती है, धमकी, देख पढ़ाई नहीं करेगा तो कोई छोकरी नहीं देगा। जो पढ़ाई करते हैं उनको नौकरी भी मिलती है छोकरी भी मिलती है। माने ये धमकी का अंतिम चरम बिंदु होता है, तो बच्चे एकदम समझ जाता है कि पढ़ लो लेकिन थोड़े ही समय बाद कोई दिक्कत आ रही, आवाज कम है, और लो अब आएगी, देखो कुछ मेरी आवाज ही कम है। ठीक, बस अब आ रही है आवाज सबको लेकिन जैसे ही बच्चा 10th में आता है, अब माँ उल्टा कहती सो जा, आँख दुखेगी सिर दुखेगा, बहुत पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ेगा, बीमार हो जाएगा, रात रात भर पढ़ता रहता है। अब वो 12-12 घंटे पढ़ता है, 14 घंटा पढ़ता है, तो माँ कहती है अब सो जा। अब मैं समझता हूँ आप दूसरे कैटेगरी में हैं कि पहले मैं मालूम, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप दूसरी कैटेगरी में, आप सेल्फ अलर्ट हैं। मैंने अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई फियर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं दूसरी शैली से कर्णन योग पढ़ा रहा हूँ। ये कर्णन योग की चर्चा है। मेरे जो नोट्स हैं वो भावदीप का ग्रंथ की पृष्ठ 215, जो नया प्रिंट आ गया हिंदी का, मैंने जो आपके यहाँ प्रति प्राप्त की है वो ढूंढारी है, पुरानी वाली है, बहुत पुरानी प्रति है, लेकिन इसकी नई प्रति हिंदी में आ गई है। आप चाहें तो जयपुर से इसको मंगा सकते हैं, बहुत प्यारी प्रति है, न्यू प्रिंट हिंदी में आ गया है। ये ढूंढारी थी जो आज मिली है, उसके 215 नंबर का पेज पर इसकी चर्चा है। सीधे सीधे आ जाऊँ विषय पे, बहुत बड़ा विषय है ये कर्णन योग का, और मैं आपको सेकंड प्रोसेस से पढ़ाऊँगा, सेकंड शैली से। सेकंड शैली का मुझे जो गाइडलाइन मिलती है वो इससे मिलती है, समय सारजी से। समय सारजी में मोक्ष अधिकार, और मोक्ष अधिकार में स्टार्टिंग ही यहाँ से की है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद, जाने भले छूटे ना जीव। कहाँ से स्टार्ट की है? जाने भले छूटे ना जीव। समय सारजी की मोक्ष अधिकार की गाथा की स्टार्टिंग है यहाँ से, और मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा इसको, मैंने जो पढ़ा रहा हूँ आज आपको बहुत अच्छा, मतलब कर्णन योग के बारे में आनंद आएगा। जाने भले छूटे ना जीव, ये पकड़ रहा हूँ शब्द समय सारजी का। जाने भले, भले जाने, अब मैंने इस तरह से कह रहा हूँ, भले जाने, खूब जान लो आप, बहुत डिटेल में जान लो, कर्णन योग पढ़ लो आप, खूब प्रवचन सुन लो, छूटोगे नहीं। आगे जाके एक दृष्टांत दिया उन्होंने, कोई व्यक्ति हथकड़ियों से बंधा हुआ है, बेड़ियों से बंधा हुआ है। अब वो खूब विचार कर रहा है कि हथकड़ी बेड़ी बहुत मजबूत है, 10 किलो लोहे की है, 10 दिन से बंधी हुई है, छूटेगी नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, सोचता रहे तो छूट जाएगा। ये एग्जाम्पल दिया है आचार्य देव ने, सर्वज्ञ भगवान ने हमें संसार की दशा का भी ज्ञान कराया, 8 कर्मों के बंधन का भी ज्ञान कराया। क्या बोल रहा हूँ? 8 कर्मों के बंधन का भी ज्ञान कराया है, लेकिन छूटने का उपाय भी बताया है। यदि बंध का ज्ञान कराया होता तो हम डरते रहते, लेकिन उन्होंने कहा डरो मत, तुम छूट सकते हो। चलो स्टार्ट करो। कर्मों की 10 अवस्था में सबसे पहला परिचय आपको होता है जिंदगी में, वो है बंध।
बिल्कुल वर्ल्ड का, मैं नहीं समझता हूँ वर्ल्ड का बच्चे से बच्चा, कोई भी जैन हो नॉन जैन हो, कोई हो, सबसे पहले उसकी माँ कहती पाप लगेगा, ये झूठ नहीं बोलती, पाप बंद होगा, चोरी नहीं करती, पाप बंद होगा। समझ गए होंगे? मतलब जिंदगी में सबसे पहला परिचय हमको बंद का होता है। बंद क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सरल भाषा में है। पहली अवस्था है कर्मों की बंध। प्रत्येक संसारी जीव से अनंतानंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं और इस कर्म पिंड से प्रत्येक समय कुछ परमाणु छूटकर निकल जाते हैं। उसी तरह प्रत्येक समय कुछ परमाणु आकर जुड़ जाते हैं। जुड़ना बंध कहलाता है और छूटना उदय कहलाता है। मैंने पढ़ के सुना दिया, मैं इसको फिर से बोलता है। एक जीव और असंख्यात पुद्गल, एक जीव और अनंत पुद्गल, जब अनंत पुद्गल इस जीव से मिलते हैं तो ये बंध कहलाता है, और जब छूटते हैं तो उदय कहलाता है, हट जाना। सिंपल गणित है। अब इस प्रोसेस को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो बहुत सारी चर्चा है उसकी, मैं आगे पढ़ा रहा हूं। बंध के 4 प्रकार होते हैं, ये भी सबको याद होगा लगभग। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुवाद। इसमें कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, नीचे चर्चा है इसमें, मैंने लिखा हुआ है सारा बहुत सरल है। देखिए, हमारे पास 2 तरह की चीज है, योग मन वचन काय, योग मन वचन काय और कसाय। योग और कसाय को 2 मिनट अपन रुक करके समझेंगे। मन वचन काय, ये योग और कसाय। सबसे खतरनाक बंध होता है कसाय से। योगों से बंध खतरनाक नहीं होता है। फिर से बोलता हूं, हमको सबसे ज्यादा भय लगता है योग का। सुबह की चर्चा याद करना आप, जितना हम जानते हैं, जो हमारे ज्ञान में आता है, बुद्धिपूर्वक होता है, जो हमारे ज्ञान में झलकता है, हमें उससे डर लगता है। जबकि बंध का असली खतरनाक कारण है मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संयोग, ये असली बंध के कारण है। लेकिन मैं जानता हूं इससे आपको कठिन पड़ रहा होगा, है ना, कठिन पड़ रहा होगा, तो मैं सीधे सीधे समझाता हूँ आपको, बिल्कुल सीधे सीधे। सबसे पहले जब हम मन में अच्छा सोचते हैं तो हमको लगता है हम धर्म कर रहे हैं। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि मन में आप कितना भी अच्छा सोचो और वचन से कितना भी अच्छा बोलो और काया से कितने भी सुंदर चेष्टाएं करो, चेष्टाएं समझ गए, पूजा पाठ, व्रत उपवास, नियम संयम, मन वचन काया, तीनों आगे। मन में बहुत अच्छा सोचो, बहुत अच्छा, कितना अच्छा सोचो, जैसे द्रवलिंगी मुनिराज कभी खोटा नहीं सोचते। द्रवलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं और कभी खोटा नहीं सोचते। इसके बावजूद उनको बंध खतरनाक होता है। वचन नहीं बोलते, क्यों? मुनि है, वचन नहीं बोलते, और काया की चेष्टा भी गलत नहीं करते क्योंकि मुनि है। तो दी बेस्ट मन वचन काया होता है द्रवलिंगी मुनिराज का। लेकिन क्या करके खतरनाक बात बता रहा हूं, बंध खतरनाक होता है। मैं दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो आगे नहीं बढ़ना, हाथ खड़ा कर देना। मेरा दृष्टांत समझ लीजिए आप। समझ लीजिए हम गीर गाय, यहाँ गीर गाय बहुत है, सुनता हूँ मैं, गीर गाय का हम दूध निकलवा के लाए। कितना? 1 करोड़ लीटर। कितना दूध? 1 करोड़ लीटर। और पूरे अहमदाबाद के मनुष्यों की हम खीर बनाए उनके खिलाने के लिए। उसमें हमने 100-200 रुपए किलो का चावल डाला, जो सबसे महंगा हो। सबसे महंगा चावल कौन सा मानते हो आप? काली मूछ, बासमती, जो भी, उस चावल को हमने डाला। मैंने 1 करोड़ लीटर दूध और समझ लीजिए 100 कुंटल चावल। चावल का रेट 200 रुपए किलो अनुमान से, है ना। अब इसमें हमें अभी इलायची भी डालनी है, रेट मुझे नहीं पता। इसमें किशमिश भी डालनी है, रेट मुझे नहीं पता, सबके रेट लगा लीजिए। केसर डालनी है, सब चीज़ें डालनी है। और एकदम बनाने वाले को जब खीर बहुत रेडी हो गई
तब एकदम लगा इसको थोड़ा खुशबू होनी चाहिए, तो थोड़ा कोई खुशबूदार चीज़ भी डालनी चाहिए। तो एक छोटी सी शीशी रखी थी, बहुत छोटी सी शीशी। उसने सोचा इसमें कोई स्मेल वाली बढ़िया चीज़ होगी, तो वो उसने उठाई, फट एक बूंद ज़्यादा नहीं, एक बूंद डाली, लेकिन उस पर पढ़ लिया उसने पोटेशियम साइनाइड। उसने उस शीशी पर, छोटी सी शीशी थी, उस पर लिखा था पोटेशियम साइनाइड। कोई बहुत बड़ी गलती नहीं ना? एक बूंद, ज्यादा नहीं, एक बूंद पोटेशियम साइनाइड का, एक बूंद। अपन खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अरे रेट तो देखो, दूध कितनी मेहनत से निकलवा के लाए, शुद्ध बिल्कुल सामने लगवा करके। किशमिश, बादाम, जरा देखो तो क्या क्या डाला है। आप समझ गए होंगे पूरी बात। योगों की इतना परिश्रम कि बढ़िया खीर बनी थी, लेकिन मिथ्यात्व ने एक पोटेशियम साइनाइड की एक बूंद डाल दी और आपकी सारी खीर। द्रवलिंगी मुनिराज को भी बंद खतरनाक कहा है, खतरनाक। यदि पोटेशियम साइनाइड है तो कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कौन सा है? पोटेशियम। पंडित जी मिथ्यात्व होता क्या है? तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ, क्योंकि ढांक के नहीं बोलूँगा। मिथ्यात्व होता है तुझे अपनी आत्मा की शक्ति की महिमा नहीं आती। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में है, तुझे अपनी महिमा नहीं आती। तुझे पुण्य की महिमा आती है, स्वर्ग की महिमा आती है, दान की महिमा आती है। हो सकता है तुम्हें और व्रत उपवास की महिमा आती है, तुम्हें कुछ भी, तपस्या की महिमा आती है। लेकिन भाई साहब, तपस्या इसलिए महान कहलाती है क्योंकि तू भगवान है। तपस्या की महिमा है या आत्मा से परमात्मा बनता हूं इसकी महिमा है? सुन रहे है ना? अब महिमा तो इसकी होनी चाहिए। जैसे लड़का 10-12 घंटा रोज पढ़ता है, तो 10-12 घंटा पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो IAS बन गया ना, महिमा उसकी है। लेकिन रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कितना पढ़ता है, वो कितना पढ़ता है। बोलने वाले मिलेंगे, रोज 10-12 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो लोग तारीफ करेंगे, परंतु टारगेट अचीव करे तो महिमा है, और टारगेट अचीव नहीं करे तो दृष्टांत फैलाना नहीं चाहिए। एक विद्यार्थी 12-15 घंटा रोज पढ़ता है, लेकिन समझ कुछ नहीं पड़ती उसे। पढ़ता जरूर है क्योंकि तारीफ होती है, तो 12-15 घंटा रोज पर डे पढ़ता है, और फिर आखिरी में परीक्षा में जी रहा। हाँ, पढ़ाई का क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? 12-15 घंटा पढ़ाई का क्या हुआ? तो इंपॉर्टेंस किसका? प्रश्न समझ में आया? टारगेट अचीव करने का। फिर समझो, ऐसे ध्रुव आत्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, मैं आत्मा से परमात्मा बनता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके सामने व्रत उपवास नियम संयम बहुत छोटी चीज है। यही मिसिंग हो रही थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, आप पंक्चुअल है, मन वचन काया में दी बेस्ट, क्योंकि योगों से केवल प्रदेश और प्रकृति बंद होता है। प्रदेश और प्रकृति, एक शब्द ले लिया मैंने, प्रदेश और प्रकृति। प्रदेश सिंपल है, कितने परमाणु आत्मा के प्रदेश से जोड़ेंगे, ये प्रदेश बंद कहलाता है। प्रकृति बंद में ज्ञानवर्णी, दशनवर्णी, मोहिनी, अंतराय, जो 8 कर्म है, इनकी प्रकृति के बंटवारे होते हैं। इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है अपने। तो प्रॉब्लम काहे में? वो है कसाय में। जब हम कसाय कह रहे हैं तो मिथ्यात्व वाला कसाय भी, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान कसाय, प्रत्याख्यान कसाय, संजलन कसाय। बराबर? कठिन तो नहीं है किसी को? कठिन नाम नहीं याद हो तो चलेंगे, लेकिन भाव जरूर समझने हैं अपने को। आइए मैं वापस चलता हूं। जब भी हम कसाय कहेंगे, कसाय अकेली नहीं होती। फिर से कसाय से स्थिति और अनुभाग का बंद होता है। मैं थोड़ी देर रुकूंगा यहां पर। स्थिति और अनुभाग, स्थिति और अनुभाग, ये जरा काम की चीज है, रुकूंगा मैं। सभी लोग सुनना, बहुत जोरदार बात। स्थिति का मतलब समझते हैं पीरियड, टाइमिंग, और अनुभाग का मतलब होता है पीड़ा, कर्मों का फल आना। अनुभाग माने उसका फल आना, पीड़ा। मैं पीड़ा समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, बाकी शब्द रट लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझाता हूँ। देखिए, एक तो ऐसा है कि आपको कोई चाटा ऐसे मारी, क्यों मानते नहीं है?
तो इस तरह से थोड़ा सी मारा और तकलीफ भी आपको 1 सेकंड हुई। एक ऐसा चांटा मारा कि 10 दिन तक जबड़े दुखते रहे। तो ये 10 दिन स्थिति है और दुखता रहा दुखता रहा, बोलना मुश्किल हो गया, खाना पीना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना भयंकर दर्द। ये जो भयंकर दर्द है अनुभाग, स्थिति अनुभाग। तो खतरनाक क्या चीज है? इतने प्रदेशों में चांटा मारा है, तो ये इतने प्रदेश में मारा, ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं, कितनी जम के मारा कितनी जम के मारा, पूरी ताकत यहां लगाई हम, स्थिति और अनुभाग। आप कल्पना तो कीजिए, नाम सुने होंगे आपने, दर्शन मोहिनी की सत्ता, 70 घोड़ा घोड़ी स्थिति, 70 घोड़ा घोड़ी। अब घोड़ा घोड़ी का हिसाब बताना मुझे बहुत कठिन है, वो प्रकाश छाबड़ा जी ने जरूर बताए होंगे आपका, वो बताने में समर्थ है उस चीज को, कर्णानियों का गणित उनका पूरा पूरा। लेकिन बहुत बड़ा, कुल मिलाकर के क्या कहूँ आपको, मैं थोड़ा अपने प्रैक्टिकल भाषा में समझाऊंगा आपको। देखो प्रैक्टिकल, एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन 10-10 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है, ये इसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। तो इसने कैसा ज्ञान की विराधना करके कर्म बांधा होगा कि इसको 10 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है, सुन करके भी समझ में नहीं आ रहा है, दिन रात सत्संग करता है, दिन रात स्वाध्याय करता है और फिर भी आत्मा नहीं पकड़ में आ रहा। ये ज्ञानावर्णी कर्म की उदय की स्थिति है। तो हम इससे जांचेंगे कि तुमने कितनी स्थिति तक कितना बड़ा बंद किया हुआ है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। स्थिति तो ज्ञानावर्णी की स्थिति कितनी बड़ी है, सभी लोग ध्यान से सुनना। यहाँ एक खुशखबरी है, खुशखबरी है कि यदि आपको शास्त्र पढ़ने पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जैसे ही स्थिति पूरी होगी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम सत्संग करते हैं, इसलिए हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। क्यों? बारंबार शास्त्र पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी स्थिति हो सकता है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा। स्थिति सदाकाल एक जैसी नहीं रहती, हर चीज में लगाना है आपको, हर चीज में। आज आपका भयंकर पाप का उदय है, हो सकता है भयंकर पाप का उदय। आप एक काम करना, केवल आपको इतना याद रखना है कि स्थिति कितनी है। ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात बता रहा हूं, पाप के उदय से बचा रहा हूं आपको। अक्सर हम गलती करते हैं पाप के उदय में, पुण्य के उदय में तो फिर भी कम गलती करते हैं, लेकिन पाप के उदय में बड़ी गलतियां करते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे हैरान किया है, हम उसके खिलाफ सोचते हैं, इससे साता नहीं असाता बढ़ती चली जाती है। इसकी चर्चा आगे आएगी जब आपको उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा वो पढ़ाएंगे। सावधानी नंबर 1, चाहे जैसे पाप का उदय आए, आपको किसी से द्वेष नहीं करना है। सुबह की भाषा में बोलो बढ़िया, सुबह की भाषा में, हम मात्र सर्वज्ञ की तरह ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। मैं अपनी एक आनंद की बात कहता हूँ, अपनी फीलिंग की आनंद की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकरण में मुझे बहुत मजा आता है, केवल इसीलिए कि मैं सर्वज्ञ की तरह देखता हूँ। सर्वज्ञ की तरह देखना बहुत सरल है। जैसे एक सिंपल सा गणित, आज अपन जिंदा हैं और आज कोई घटना घटी तो हमें क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए। 1 करोड़ का लॉस हो गया आपकी फैमिली में, क्या करना चाहिए? तो मैं ये सोचता हूं, यदि मैं एक्सपायर हो गया होता तो क्या करता? कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? एक्सपायर हो गया होता तो, जैसे हमारे घर में कई कुछ लोग एक्सपायर हो गए तो वो क्या रोने आ रहे हैं आज के 1 करोड़ के घाटे के लिए? तो मैं भी क्यों रोऊं? मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जैसे सर्वज्ञाता दृष्टा है। क्या नुकसान, मेरा क्या नुकसान हो रहा है? 1 करोड़ का लॉस हुआ, कितने करोड़ बच गए? 10। सुनो, जीते जी 1 करोड़ का लॉस हुआ है, मरते समय 11 करोड़ का लॉस होने वाला है। जल्दी बोल गए हम, समझ में आया? क्यों? अभी 10 करोड़ तो बाकी रह गए ना,
तो जैसे ही एक्सपायर होंगे, आप ऑफ होंगे, वो 10 करोड़ भी छूट जाएगा। तो हमें क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा, मैंने सोच रखा है 1 पैसा भी नहीं होगा तो भी हैरान नहीं होऊंगा। जैसे इसकी बात है नहीं, ऐसे इंसल्ट की बात कई बार बहुत मजा आता है। मैं बहुत अपने आप को चेक करता हूँ कि कोई मेरे सामने मेरी बुराई करे। पीठ पीछे बुराई करने पर तो अपने को पता नहीं लगता, लेकिन अपने सामने बुराई हो तो बहुत मजा आता है। क्यों? यदि मैं जिंदा नहीं होता तो तो ये बात सुन के मैं दुखी होता नहीं होता। कर 2। तीसरा नंबर, कोई मेरी बुराई कर कब रहा है? कुछ जल्दी क्या रुक गया मैं। 1 करोड़ का घाटा मुझे हुआ कब है? मैं सुबह बताया तो मैं कौन हूं? मैं तो उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव हूं। जो कुछ हो रहा है वो तो उधर हो रहा है, वो तो उत्पाद व्यय भी नहीं है। क्या कहूं? बुराई मेरा उत्पाद व्यय तक नहीं है। 1 करोड़ का लॉस मेरा उत्पाद व्यय तक नहीं है। ऐसे मजे लेना सीखो, ना मोक्ष हो तो बोल देना। फिर से बोल रहा हूं, मन वचन काया के पर्दे पर जो कुछ जानने में आता है इससे बंद नहीं होता। हाँ, जो कुछ जानने में आता है, वांटेड अनवांटेड जो भी आपको लगता है, उस काल में तुम अपने आत्मा को कमजोर करके देखते हो। ये पोटेशियम साइनाइड, कितना सरल काम है। कमजोर मत देखो ना। तो समय वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। वर्तमान में सबको ऐसा लग सकता है हम कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है लग रहा हो, कई लोगों को सबकी स्थिति अलग अलग है ना। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, कर्म के उदय का अंतर है, आत्मा का अंतर नहीं। कुछ बोला मैंने? कर्म के उदय का अंतर हो सकता है। किसी का ज्ञानावरणी ज्यादा, किसी का कम, किसी का वेदनी, किसी का आयु, नाम, गोत्र, ये सबके अंतर होंगे, पक्के में अंतर होंगे, लेकिन आत्मा तो एक ही प्रकार का है ना। आत्मा में क्या फर्क है? हमको केवल एक इंतजार करना है। ये बहुत बढ़िया प्रवचनकार है, मैं नहीं हूं, कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, ये इनके ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, इनकी बहुत ख्याति है, तो यश प्रकृति का उदय है। यश प्रकृति और ज्ञानावरणी कर्म से भिन्न ये भी आत्मा ही है, और मैं भी आत्मा ही। बोलो आप में से किसको मोक्ष जाने का रास्ता नहीं मिला? बहुत सिंपल रास्ता मिल गया है। एक बात बोलूं आपको, 99% सिद्ध भगवान ने कभी प्रवचन नहीं किया। मुंह केवली तो छोड़ो, उसके पहले भी जब साधु अवस्था में थे तब भी प्रवचन नहीं किया। केवली मुंह केवली हुए बराबर बात है, लेकिन उसके पहले भी जब साधु अवस्था थी उन्होंने ग्रंथ तक नहीं लिखे। 99% ने ग्रंथ नहीं लिखे, 99% ने प्रवचन नहीं किया एक दिन भी लाइफ में, और सिद्धालय में चले गए। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको ज्ञानावरणी कर्म का अमुक उदय था। यदि तुम यश अपयश की बात करो तो उनका यश नहीं था इतना कि कोई उनको सुने। ये हो सकता है कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन भी चलिए। समझ में आया कुछ? आपको जल्दी मोक्ष जाने का शॉर्टकट मिला कि नहीं मिला? मैं अपने ब्रह्मचारी भाइयों को बहुत समझाता हूं। सबको ऐसा लगता है सुमत प्रकाश हम तो बन ही नहीं पाएंगे। मैं तू सुमत प्रकाश बनने नहीं आया है, भगवान बनने आया है। क्या कहा? क्या बनने आए? भगवान बनने आए हो, सुमत प्रकाश बनने नहीं आए हो। सुमत प्रकाश तो एक कर्म के उदय की दशा है, एक ये शरीर मिला है, कर्म के उदय की दशा है। क्षोभ सब हुआ है, ये कर्मों की दशा है। वाणी का योग है, ये भाषा वर्णा का योग है, ये पुद्गल का योग है। इसमें मेरा टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर परिचय दिया है, इनमें नाई हमारो मेल, ये सब हैं पुद्गल को खेल, इनमें नाई। हाँ, फिर से पकड़ में आया कि नहीं कि अभी भी आपका ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है? फिर सुनो इसको, फिर सुनो। पक्के में उदय बदलेगा। बदले कि नहीं बदले, मैं नहीं बदलूंगा। जल्दी जल्दी बोल गए, बहुत ताकत की बात है। बदले नहीं बदले उसमें क्या है? हो सकता है आज भी नहीं समझ में आए, लेकिन नहीं समझ में आए इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। मुझे तो इतना सुंदर बोल लगता है जो आप रोज बोलते हो, हूं आत्मा छू। तीसरे नंबर पे नहीं रखा इसको, बहुत गजब बात है, पावरफुल बात है। पहले नंबर हूं आत्मा छू, आपनो सेवक छू, ये व्यवहार सबनो मित्र छू। सबका मित्र मतलब समझ में आए ना, एक इंद्रिय का भी मित्र हो।
मैं जल का है, आदि है, वायु का है, जो वनस्पति का है, सबका मित्र हूँ, सबकी रक्षा करेंगे। वापस कौन हो? तो बंध समझ में आया? प्रकृति और प्रदेश और स्थिति और अनुभव। स्थिति माने टाइम, हो सकता है 10 साल तक आपको नहीं समझ में आए तो भी पढ़ते रहिए। हो सकता है 20 साल तक आप पूजा करते रहो, कुछ ना मिले आपको, और 20 साल बाद अचानक एक दिन, अभी कभी आपने देखा है, कभी कभी लाइफ में यू टर्न आ जाता है। अरे आप सभी अपने अपने अनुभव याद करो थोड़ा सा। आप पहली बार हो सकता है आप अपने पिताजी की वजह से साहिब जी से मिले होंगे, वो तुमको खींच के लाए होंगे छोटी उम्र में, और आपको कुछ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक दिन यू टर्न आया और अब आपको इतनी महिमा आती है साहब जी की, पूछो मत। तो एक दिन, पहले दिन आ गई थी महिमा, लेकिन कभी ना कभी यू टर्न आया है ना। तो ऐसे ही सत्संग में बने रहना और यू टर्न मिलता चला जाए। ज्यादा आकुलित नहीं होना, ढूंढना मत, दूसरों से जेलसी मत करना, इन्हें तो मिल गया, इन्हें तो मिल गया, इन्हें तो मिल गया। अरे नहीं, क्या मिल गया? आत्मा। तो वो तो मैं भी हूं, वो तो मैं भी हूं, क्या फर्क पड़ता है? तो स्थिति और अनुभाग, इस पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो जो प्रॉब्लम बोलो मैं स्थिति अनुभाग से घटाऊंगा। मुझे बहुत पढ़ाने की इच्छा तो बहुत है, अब मैं कितना पढ़ा पाऊंगा ये भी नहीं कह सकता हूं। स्थिति अनुभाग घातीय प्रकृतियों का दुखदायक है। अघातीय प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात बदल दी मैंने, बहुत बड़ी, थोड़ी पॉइंट पकड़ेंगे अपन। अघातीय कर्म, अघातीय कर्म समझते हैं? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना? क्या फर्क पड़ता है? मैं पूरी जिंदगी गरीब बना रहा हूं तो अभी मैं मोक्ष जाने के लिए कोई कमी नहीं मेरे में। छोटी आयु हो या बड़ी आयु स्थिति, क्या फर्क पड़ता है? आत्मा तो अनादि अनंत है, कम समय रहे ज्यादा समय रहे से क्या फर्क पड़ता है? कभी टेंशन नहीं करना, ओ लाइफ लाइन छोटी है। लाइफ लाइन छोटी है, कौन की? इसकी, मेरी नहीं। मैं तो अनादि अनंत हूं। बस आपको कुछ नहीं सीखना, इतने सीखना है बस। वेदनी की चर्चा मैं स्पेशल करने वाला हूँ, बहुत स्पेशल, बहुत मस्त मस्त पॉइंट है उसके, वेदनी के, क्योंकि सबसे ज्यादा परिचय आपको वेदनी का है, बाकी का ज्यादा आपको है ही नहीं। वो उसकी परिचय करा दूंगा, लेकिन सबसे खतरनाक वो है बंध घातिया कर्म। घातिया का समझते हैं? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। बहुत बढ़िया। इनमें से ज्ञानावर्णी दशनावर्णी सिंपल है, चर्चा तो बहुत हो सकती है इसकी, लेकिन मैं अंतराय की चर्चा ज्यादा करूंगा आपसे, मोहिनी की चर्चा ज्यादा करूंगा। ज्ञानावर्णी दशनावर्णी का तो इतना ही होगा, देखने और जानने की शक्ति कम होना। फिर से, देखने जानने की शक्ति का कम ज्यादा होना, ये इतना दुखदायक नहीं है। ध्यान रखना, ये इतना अधिक दुखदायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान कम होने से बंद नहीं होता, और दर्शन कम माने देखने की शक्ति कम होने से भी बंद नहीं होता। पॉइंट फिर से बोलूं, हम कम जानते हैं, ज्यादा याद रहता है, कम याद रहता है, खूब विचार करते हैं, नहीं विचार कर पाते हैं, इससे बंध का संबंध नहीं। ये बहुत बड़ा आनंद का समाचार है। फिर से बोलूं, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार फिर बोल रहा हूं। हमको यही तो डर लगता है, सुरेश जी तो खूब विचार कर लेती है, ऊंडा उतरी जाए। हमें तो पकड़ा तू नहीं। अरे कुछ नहीं। फिर से बोलता हूं, ज्ञान का कम होना, ज्यादा होना, याद मेमोरी का ज्यादा होना या कम होना, ज्यादा सोचना, कहना, बोलना, इन सब से बंध का कोई संबंध नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ स्टोरी फेमस है, शिवभूति मुनिराज। याद होगी सबको? शिवभूति मुनिराज।
हाँ, उनको याद ही नहीं रहता था, नमोकान मन तक याद नहीं रहता था उनको। इतना से समझाया था कि भाई तुम जैसे दाल का छिलका अलग है इतना कर लो, उतने में मोक्ष चले गए वो। उतना भी याद नहीं रहता था कि वो दाल और छिलका अलग अलग है, इतना भी याद नहीं रहता था, वो हो गया मोक्ष। इसलिए कभी नहीं सोचना, सबसे कह रहा हूँ, सबको कई बार क्या होता है, सुनना ध्यान से, जब हम ये बात नहीं जानते ना तो दिया तले अंधेरा होता है। फिर से बोल रहा हूँ, दिया तले अंधेरा समझते हैं? जैसे समझ लीजिए ये ब्रह्मचारी भाई और सुरेश जी के साथ रह रहे, तो इनका कल्याण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, इनको एक जेलसी होगी, सब इनको चाहते हैं, इनको बोलते हैं, यही पढ़ाते हैं, यही परीक्षा लेते हैं, यही सारा काम करते हैं, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये आत्मा है, ये भी आत्मा है। इतनी सी बात यदि मालूम पड़ जाए तो इनको नो टेंशन, और इतनी सी बात नहीं मालूम पड़े तो कर्म का उदय का अंतर तो रहेगा। आप मैं नहीं बन सकता हूँ, मैं आप नहीं बन सकता हूँ, मैं सुरेश जी नहीं बन सकता हूँ, सुरेश जी मैं नहीं बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। मेरे दोनों में डिफरेंस रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोलूं, एक बहुत सुंदर बात है कर्णानियों की, औदैहिक भाव तो केवली के भी नहीं मिलते। बंध और उदय भाव केवली के भी नहीं मिलेंगे। उदय की मुख्यता से कहना है तो उदय नहीं मिलेगा। लेकिन क्या दिक्कत है, मैं तो इस बात की तैयारी कर रहा हूं कि जब मैं यहाँ कोवा आऊं और मेरे प्रवचन ही ना हो, मैं बिना ही प्रवचन करे मोक्ष चला जाऊं। कोई जरूरी मैं प्रवचन करूं, कोई जरूरी मैं बुक्स राइटर बन जाऊं, कोई जरूरी मेरी बुक्स छपके बिक जाए, कोई जरूरी ऑनलाइन मेरे करोड़ों फॉलोवर हो जाएं। चुपचाप नहीं जा सकते। ये आत्मा को जानने वाला तो ऐसे मस्त रहेगा, नो जेलेसी, नो जेलेसी। मैं एक फील करता हूं, मेरे पास रहने वालों को कई बार इस बात की तकलीफ होती है, बिल्कुल कह रहा हूं तकलीफ होती है। तो क्या हम का साहब का सूट ही उठाते रहेंगे, सूटकेस? मैं भी तो ब्रह्मचारी हूं, मैं इनका सूटकेस क्यों उठाऊं? मैं इनका पानी भर के क्यों लाऊं? मैं ही में पानी भरूंगा, मैं इनके हाथ पर दबाऊंगा, बस मेरा क्या होगा? अरे तू आत्मा है ना, तेरा मोक्ष होगा। ये तू अकर्ता है इन चीजों का। इस सूटकेस तू नहीं उठा रहा है, उदय उठा रहा है। पानी उदय उठा रहा है, सेवा उदय कर रहा है। मैं तो मात्र आत्मा हूं। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं। और कई बार ये बात नहीं कह पाते तो अंदर अंदर एक निदान बंद हो जाता है। अब बंद की भेद हो में एक निदान बंद है। निदान बंद कैसे होता है, स्टोरी सुनाने की जरूरत तो नहीं होगी किसी को। एक दिगंबर मुनिराज केवल इतना में निदान बंद कर बैठे कि क्या बोलते हैं आप, शक्कर बैठी चट्टी क्या बोलते हैं, आती है ना गोल गोल, हाँ खरबूज, हम आए खरबूज बोलते हैं, हाँ शक्कर केटी, हाँ शक्कर केटी तो वो आती है ना वो ऐसे, और वो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आई। तो उन मुनिराज को ऐसा भाव आया, मिला नहीं अभी ना खाने में, है बहुत अच्छी खुशबू, देखो आज नहीं तो कल आहार में मिलेगा मुझे। इस भावना में उनको निदान बंद हो गया। और कहाँ पूजित भाव था, कहाँ सकल संयमी थे। और देह छूटने के बाद उसी खरबूजे में, जब खरबूजा सड़ जाता है उसमें इल्ली पड़ जाती है, वही खरबूजा सड़ गया, वहाँ पड़ा हुआ था, वहीं पड़ा हुआ था, जिसकी खुशबू से भी परेशान हुए थे, और उसी में इल्ली बन गई, ईयड़ बनी गया। ये निदान बंद का बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा। मैं यदि निदान बंद पढ़ा हूं तो मुझे ये समझो, 1 करोड़ रुपया खर्च करके आप 5 रुपए की कार खरीद के लाए, 1 करोड़ रुपया खर्च करके, और इतना पुण्य खर्च करके इतनी सी कार मिली आपको। निदान बंद स्वप्न में भी नहीं करना, मैं इन जैसा प्रवचनकार बन जाऊं, नहीं, मुझे भगवान बनना है, मैं भूलूंगा नहीं, मैं आत्मा हूं। एक थोड़ी अच्छी बात बोलता हूं, मुझे पंक्ति बहुत पसंद ही है, हूं आत्मा छू। जरा ध्यान से सुनना है, मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन आत्मा अनादि अनंत हूं।
सिद्ध सादी अनंत है, लेकिन आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा ज्यादा बड़ा है या सिद्ध ज्यादा बड़ा है? आत्मा ज्यादा बड़ा है या अनंत ज्यादा बड़ा है? अनंत के पास डेकोरम है। इंग्लिश का वर्ड समझते हो? डेकोरम क्या बोलते हैं आप लोग? दिखाई देता है खूब, और भैया जय जयकार, ओ रत्न वृष्टि, ओ सो इंद्र, हाँ वैभव। अनंत के पास वैभव है, लेकिन आत्मा अनादि अनंत है। ये डेकोरम सादी शांत है। नहीं चाहिए मुझे ख्याति, नहीं चाहिए मुझे आत्मख्याति चाहिए। अमृतचंद स्वामी की टीका का नाम है आत्मख्याति। मुझे नहीं चाहिए ख्याति, लोग मुझे जाने नहीं, मुझे क्या जानेंगे, मैं ये नहीं हूं। मतलब ताकत समझ में आ रही है आपको? ताकत आत्मा हूं। आत्मा हूं। ये आपका जब वाक्य चलता है ना, तो हमारे भाइयों को बड़ा मजा आता है। जब आप तीनों वाक्य बोलते हो तो दिन भर गुनगुनाते रहते हूँ आत्मा। फिर से समझ नहीं, बहुत टॉप क्वालिटी का, मतलब ये तो समझो कि रत्नों से भी लिखा जाए ना, ये हूँ आत्मा छू, ये इतना कीमती वर्ड है। आत्मा सिद्धों से बड़ा है ताकत, अनंत से बड़ी ताकत है इसमें। करो अपने तो निदान बंद कभी नहीं करना, मैं इनसे अच्छा पढ़ने वाला हो जाऊं, पढ़ाने वाला हो जाऊं, याद करने वाला हो जाऊं, बुक सेलर बन जाऊं। नहीं, सारी दुनिया मुझे याद नहीं करे बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन में सिद्धालय चले जाऊं। अब जल्दी जाना है कि देर से जाना है, यू हैव टू चेक। बहुत जल्दी निदान बनते हैं। एक बात बोलूं, पापियों को निदान बंद इतनी जल्दी नहीं होती, पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को निदान बंद फट फट होती। पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। कृष्ण के भाई बलराम, वो निदान बंद का फल है, आप पढ़ लेना उठा करके। नेमिनाथ भगवान का पुराण पढ़ोगे आप, उसमें कृष्ण और बलराम की घटना है। 24 तीर्थंकर महापुराण है जो, उसमें दिया हुआ है। बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी। मैंने तो जिस दिन से वो पढ़ी है, मुझे तो भैया अब डर लगता है कि निदान बंद नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बहुत घाटा है। नहीं चाहिए ख्याति लाभ, बस जेलसी नहीं होगी, निदान बंद नहीं होंगे, अपन फायदे में रहेंगे। मैंने इतनी सी कहानी सुनाई है आपको। कहाँ से? जब आत्मा को नहीं जानते और आत्मा हमारा टारगेट नहीं होता है, अचीवमेंट का गोल नहीं होता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सड़ी सी बात में अटक जाते हैं। सड़ी सी बात समझ के उसका नाम निदान बंद। मेरी भी तो ख्याति होना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए का दान दो, लेकिन साथ में एक्सपेक्टेशन है, 1 करोड़ दान दे रहा हूं तो कम से कम लोगों को इसकी बात तो करनी चाहिए। जो भी मिले तो उनको कहना चाहिए तुमने गजब कर दिया। वो फोटो तो खींचनी, अरे बनता है भाई 1 करोड़। और नामदाता अर्क में लिख दिया जाए तो ओ हो वाह वाह। लेकिन आपको पता है, ये सारे के सारे आपने असंख्यात गुने पुण्य को नष्ट कर डाला। असंख्यात गुने पुण्य को नष्ट कर डाला। माँ जैसे अपने बच्चे को भोजन कराती है, रोटी नहीं गिनती, कभी नहीं सोचती कि बेटा कहे कि तुमने माँ रोटी खिलाई है। दुनिया इसके फोटो खींचे, दुनिया इसकी पॉपुलर करे मेरे को, कभी नहीं सोचती। ये माँ होती है। ऐसे ही हमारा ओगुवन स्थितिकरण वात्सल्य होता है। नहीं चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। जैसे अभी मैं हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो यहीं पर पोटेशियम साइनाइड डाल सकता हूँ, और चाहूँ तो पोटेशियम साइनाइड से बच सकता हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ। मुझे इसके बदले में केवल ज्ञान होने वाला है। अब मैं ख्याति चाहूँ कि केवल ज्ञान चाहूँ, समझाने की शैली में कुछ नहीं चाहूँगा तो केवल ज्ञान होगा, और चाहूँगा तो क्या होगा? आप ही मेरी फोटो डाल दोगे, अखबार में निकाल दोगे, व्हाट्सएप पे निकाल दोगे, आजकल पत्रिकाओं में छाप दोगे, थोड़ी तारीफ कर दोगे, लेकिन उस तारीफ से मेरा पेट थोड़ी भरेगा। मेरा पेट तो केवल ज्ञान से भरेगा, व्यवहार की भाषा में। मेरा काम तो उससे हुआ, इससे तो होगा नहीं। बहुत शांति से समझना, ये बहुत शांति। बंद का पॉइंट, पहली अवस्था क्या है? कर्मों की बंद। तो ये स्थिति और अनुभाग, स्थिति और अनुभाग, इसमें 2 बातें खास आई।
सभी लोग सुनना, मन वचन काया के पर्दे पर जो कुछ जानने में आता है, गुड और बैड, गुड और बैड, सुबह की भाषा में याद होगी आपको, 4 संज्ञाएं आए, आपको भेद विज्ञान करने के लिए आई है वो। और भेद विज्ञान का रिजल्ट है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? 3rd क्लास। कैसा आत्मा हूं? संसार दशा में दीनहीन पामर। कैसा हूं? और सिद्ध भगवान से भी बढ़ करके हूं, इतनी महिमा अपनी होनी चाहिए। अब इस पे मेहनत आपको करनी है, नहीं तो पोटेशियम साइनाइड गिरता रहेगा। आप यूं समझो, पोटेशियम साइनाइड की जो खीर बनी थी ना, अपन उसमें 1 चम्मच घी और डाल दें तो खाओगे ना? नहीं, थोड़ी शक्कर और डाल देती, खा लोगे ना? नहीं खाएंगे आप। क्यों? पोटेशियम साइनाइड के साथ जितनी चीजें डाली जाएंगी वे सब जहर हो जाएगी। ऐसे ही मिथ्यात बहुत खतरनाक है। मिथ्यात को सरल भाषा में सुनना है, अभी समझा दिया अपनी भाषा में, पॉजिटिवली। नेगेटिवली समझो, ओहो, जब तक मैं करता हूँ ये सोचता हूँ, भोगता हूँ ये सोचता हूँ, पर के साथ एकत ममत सोचता हूँ, लक्ष्मी बधी संसार भी पर सु बधियो। अरे हाँ, लक्ष्मी बधी अधिकार बदता सु बधियो। ये पोटेशियम साइनाइड हुआ नहीं। अब इसीलिए मैंने कहा था आप 1 घंटा आधा घंटा जब भी बैठो बिल्कुल यहाँ से बैठो। मुझे मोटप तो नहीं आ रही है करोड़ रुपए की, दान की, पूजा की, व्रत उपवास की, ये सब मोटप पोटेशियम साइनाइड है। तुझे अपनी आत्म ख्याति की कीमत नहीं आ रही। मैं आत्मा दुनिया का सबसे बड़ी ताकत हूं, मैं उसकी कीमत छोड़ कर छोटी छोटी कीमत कर रहा हूं। आया, समझ में आया? तो स्थिति और अनुभाग कठिन तो नहीं लग रहा है? हाँ, अनुभाग। अनुभाग का मतलब ये है कि हम जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। कुछ जान पाते हैं, पूरा नहीं जान पाते। शिवोपम कहते हैं कुछ जान पाते हैं। और ये डिफरेंस आपको तब समझ में आता है जब 2 लोग एक ही चीज को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो आपको शिवोपम का अंतर मालूम पड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल जल्दी समझ में आए। अभी तो ज्ञानावरणी का समझाया मैंने आपको। अभी एक बात मैंने बुरी कह दी, बुरी, तो इतने लोगों में से सबको एक जैसी बुरी नहीं लगती। कोई लोग लेट गो कर देंगे, कोई लोग बहुत हर्ट हो जाएंगे, और किसी को और अधिक हो जाएगा, और कोई तो 50 साल बाद भी। अब स्थिति कितनी हो गई इसकी? और अनुभाग क्या चल रहा है इसको? एकदम ऐसा, मुझे बात नहीं करूं, सुमत चूल्हे में गई, उनकी बात तक मत करो, बहुत गंदा आदमी है। मैंने आप उस दिन तक इतने दुखी हैं। आप देख लीजिए, आपका दुख राग और द्वेष का जितने समय तक रहता है, ये अनुभाग है। कितनी जम के आपने देखा, कोई घटना घटती है तो कोई थोड़ा रोता है, कोई बहुत रोता है, और कोई रोता ही रहता है। ये 3 अनुभाग हुए। ऐसे लगाते जाइए। आपको कोई घटना घटती है, आप बहुत जल्दी भेद विज्ञान करके आत्मा में आ जाते हैं, इसका मतलब अनुभाग कम है आपका। कोई भी बात हुई, कोई भी बात, 1 मिनट पहले झगड़ा हुआ, 2 मिनट बाद शांति, नहीं कोई बात नहीं, मेरे ही कर्म का उदय था, क्षमा। आपने बहुत जल्दी क्षमा मांग ली, क्यों? क्योंकि आपका अनुभाग कम था। तीव्र अनुभाग वाला क्षमा नहीं मांग सकता। देख लेना, बता, बिल्कुल अपना मीटर चालू दिखाई देगा आपको। इस बात पर मैं नहीं झुक सकता। क्यों नहीं झुक सकते? आप झुकोगे, मुझे पता है। जब तक तीव्र अनुभाग है आप नहीं झुकोगे। समझ में आ गया? थोड़ा कसाई का तीव्र अनुभाग होगा तो नहीं झुकेंगे। कभी कभी आपने देखा है, वचन काया में तो भी आ जाता है, कभी कभी तीव्र कसाय में। लेकिन मैं अंदर की बात बताता हूँ, थोड़ा सुनना ध्यान से। कल्पना करो, कभी आपको ऐसे विचार आए, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं कभी नहीं आऊंगा गोवा, मेरी सुनता ही नहीं कोई, सारे ट्रस्टी अपने मन की करते हैं, मेरी। ये भाव कभी आते हैं? अब वो 1 दिन बाद खत्म हो जाती है, कभी 2-4 दिन बाद खत्म हो जाती है, कभी कभी फिर वचन में भी आ जाता है, काया में भी आ जाता है।
लेकिन फिर बाद में खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये अनुभाग का अंतर है। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। सभी भगवान आत्मा हो? अरे हाँ या ना? सभी भगवान आत्मा हो, बराबर है? किसी से अबोला तो नहीं है? अब मान लो है, तो अब आप अपना खुद चेक करिए। जब भी हम सामायिक करने बैठेंगे ना, तो हमको अच्छे अच्छे लोग याद आते हैं, और उसका अरे क्यों? वो भी तो भगवान आत्मा है। ये आपके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कि आप उसे भगवान नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? वो है ही ऐसा है। अरे कैसे? वो कर्म का उदय ऐसा है। जीव तो कर्म के उदय से न्यारा है। लेकिन आप देखना, खूब लड़ाई चलेगी, बिल्कुल खूब चलेगी आपको। मजा तो जब आए, उत्तम क्षमा के दिन सबसे पहले हम उसके पास जाए जिससे हमारा सबसे ज्यादा अनगमतु होए। मेहनत है, बहुत मेहनत है। तो ये अनुभाग कहलाते सारे अलग अलग कर्मों के अनुभाग हैं। अब जिसका अनुभाग पूछोगे फिर उसी के एग्जाम्पल देंगे। समझ में आया? पैसा कमाने का राग। अब कोई बोले पैसा नहीं कमाओ, तो सुनने में तो लगता है हाँ बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची, तो फिर मत कमाओ। वो क्या करूं? क्यों क्या करूं? क्या मत कमाओ ना। ला मैं तुम्हारा हिसाब बताता हूं, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि 10 पीढ़ियां खाएंगी। पंडित जी आप मत बोलो। अरे तुम खा नहीं पाओगे, इतना कमा रहे हो। उतने समय तुम स्वाध्याय में लगाओ, मंदिर में आओ, सत्संग में रहो, अंतर्मुख हो और आगे बढ़ो। पंडित जी बात तो हाँ चीज है, पर शू करूं? आप देखना, आपके राग तोड़ना भी आपके हाथ में नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सब अनुभाग है। जब तक अनुभाग ढीला नहीं पड़ेगा, आप ज्ञायक नहीं मान पाओगे अपने आप को। जब तक अनुभाग ढीला नहीं पड़ेगा दर्शन मोहिनी का, आप सुन नहीं पाओगे। आप सुन रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती कि आप इतनी अच्छी बात भगवान आत्मा ज्ञायक की बात सुन रहे हो। ये बहुत आपका अनुभाग ढीला पड़ा है, तब बैठे सुन रहे हो। तीव्र अनुभाग हो ना, है आत्मा लगे रहते, जब देखो जब आत्मा, इनको कोई काम ही नहीं है, फालतू बैठे बस, सब खाने को मिलता है आराम से बैठे बस। हे भगवान, ये तो सुन ही ले, लेकिन नहीं सुन सकता। तो ये आप बिल्कुल मस्त रहो, बहुत खुश हो। अनुभाग के बहुत प्रकार हैं, असंख्यात भेद होते हैं इसके। जो अभी आप पूछो नहीं समझ में आया तो और बताऊंगा दृष्टांत दे देकर। बहुत बढ़िया, ये तो पूछने जैसी बात है, क्योंकि अपने को अनुभाग पकड़ना सीखना चाहिए। अनुभाग पकड़ने से मैंने बता दिया, मुझे बहुत मजा आया, आपको भी बहुत मजा आएगा। यदि अनुभाग नहीं पकड़ेंगे, फॉरगेट करते रहेंगे, तो बंधन चालू रहेगा। बिल्कुल वैसी बात है। एक एग्जाम्पल, जैसे शिकारी सामने आया, शिकारी, और खरगोश ने अपने बहुत बड़े बड़े कानों का सदुपयोग किया। शिकारी से बचने का क्या उपाय है? शिकारी की वो बंदूक से बचने का क्या उपाय है? मिथ्या दृष्टि फॉरगेट करता है। और आज सुबह मैंने कहा है, निडर होकर के देखो अपने 4 संज्ञाओं के भावों को, निडर होकर देखो, सॉल्व करोगे आप। घबराहट भी होगी मुझे पता है, लेकिन लिखते 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 आपके अनुभाग खिलते चले जाए। बिल्कुल खिलेंगे, बिल्कुल। कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक दे। बराबर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। अब कौन कौन सी, वो आप ही नोट करो। आपको कहाँ कहाँ डर लगता है कि नहीं भैया ये विचार नहीं आ जाए, तो मैंने तो खुला आम कहा, जी कौन आया हो? क्यों? आत्मा कभी विचारों से, मन वचन काय से बनता नहीं, बनता है प्रकृति और वो अनुभाग, स्थिति और अनुभाग। और काय से बनता है वो? आत्मा की सत्ता कमजोर मानने से। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आत्मा की सत्ता को वीक मानते हुए आप बंद होगा। जैसे सिंपल भाषा में समझा देता हूं, सुबह जैसा नहीं करूंगा, टाइम से छोड़ूंगा, है ना? तो दृष्टांत सुनो, सब नोट करना बिल्कुल, चाहे कुछ हो जाए, समझ में आए या ना आए, आपको एक विचार में सतर्क रहना है। वो मैं बता देता हूँ आपको। कभी ये मत सोचो मेरा कल्याण नहीं हो सकता।
कभी ये मत सोचो मैं समझ नहीं सकता, कभी ये मत सोचो मैं बहुत पामर हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं इसलिए कल्याण नहीं हो सकता, मेरा उदय खराब है इसलिए कल्याण नहीं हो सकता, मुझे बाहर में देश शास्त्र गुरु नहीं मिले इसलिए मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मैंने ये लाइन आपको नेवर कभी याद मत करिए, चाहे कुछ हो जाए। क्या बोल रहा हूँ? चाहे कुछ हो जाए, लेकिन एक बात सच्ची है कि मैं आत्मा हूँ और पावरफुल हूँ और बिल्कुल समय से मोक्ष जाऊंगा। फिर से बोलूं, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में एक बहुत सुंदर बात आई है जो आप सबको मस्त कर देगी। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि की एक मस्त लाइन सुनना है, सुनाओ, याद रखो। देखो बहुत मस्त लाइन है। एक भी जीव एक समय भी लेट होकर सम्यक दर्शन नहीं करेगा। एक भी जीव एक समय भी लेट हुए बिना टाइम से मोक्ष जाएगा। 3 काल की पर्याय खचित है, भगवान के ज्ञान में झलक रही है। मस्त रहो, आपको केवल मस्ती में डोलना है। डोलना तो समझते हैं नहीं, ये भी नहीं डोल सकते। मस्त रहो। अभी मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई इतनी देर में। आप सुरेश जी जैसे प्रवचनकार नहीं बन सकते तो आप दुखी मत होइए। आप इतना याद नहीं कर सकते, दुखी मत होइए। हो सकता है आप 2, 5, 10 घंटे रोज पर डे घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अभी दुखी मत होइए, क्योंकि दुखी होना पुरुषार्थ नहीं है। दुखी होने से रास्ता नहीं निकलता है। तो मैं पूरी जिनवाणी पढ़ने का सार, पूरी जिनवाणी द्वादश अंक का सार है, इसमें लिखा हुआ 14 नंबर की गाथा में पढ़ लेना आप। 15 नंबर की गाथा में 14 नंबर की गाथा की तारीफ की है। जो आत्मा को जानता है वो द्वादशांग को जानता है। जो अपने को कमजोर नहीं मानता है उसने द्वादशांग पढ़ लिया। बिल्कुल आपको याद दिला रहा हूँ, अंजना ग्रंथ लेके नहीं गई थी, चंदन वाला ग्रंथ लेके नहीं गई थी अपने संकटों में, देश शास्त्र गुरु लेके नहीं गई थी। 3 दिन तक मंदिर नहीं मिला होगा, भगवान के दर्शन नहीं मिले होंगे चंदन वाला को। सीता और अंजना जंगलों में अकेली महीनों, 5वें महीने में उसको निकाल दिया था, तो 4 महीने जंगल में अकेली रही है। वहाँ देश शास्त्र गुरु नहीं थे, लेकिन हौसला था, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या क्या सेल्फ, कुछ बात है कि कर्म का उदय भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, बस मेरा काम होगा होगा होगा। ऐसे हमेशा आनंद करते रहो, आपके चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तक आगे गाड़ी अपनी अनुभाग तक पढ़ाया है। अगली चर्चा में कल जो पीरियड रहेगा उसमें आपको बहुत, कोई जाने का कार्यक्रम हो तो जाना नहीं, चूक गए तो फिर तुम्हें बहुत कल का बहुत सुनने लायक है। मैंने कल का वेदनी कर्म की ही चर्चा रखी पूरी, क्योंकि आत्मा तो अच्छा है, इसमें तो आप ऐसे हाँ ठीक है आत्मा तो ठीक है, लेकिन वेदनी का क्या करूं? तो वेदनी का इलाज बहुत मस्त तरीके से कल बताऊंगा आपको। ओम नमः शिवाय। नहीं मेरे लिए तो है, मेरा तो टाइम। पंडित साहब को दिक्कत है इसलिए रखा है। बोलो कोई बात, ठीक है। कोई प्रश्न और सुबह के संबंध में थोड़ा। हाँ बोलो। आपने बोला कि ज्ञान से बंद नहीं होता। हाँ जी। ज्ञान करने से बंद नहीं होता। हाँ तो लेकिन बंद तो अभी चालू ही है, तो क्या नुस्खे कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, वही दर्शन मोहिनी, पोटेशियम साइनाइड, मिथ्यात, वो है बंद का मूल है। वो जानना बंद का कारण नहीं, जानना छूटने का कारण है। जानते से यदि भेद विज्ञान कर लो, जैसे अभी बताया, करो वेद विज्ञान, मैं आत्मा हूं, अपनी ताकत का भरोसा रखो, शब्द भी मत रखो, कोई टेंशन नहीं, प्राकृत संस्कृत नहीं है, मत होने दो, इतना कॉन्फिडेंस रखो मैं टाइम से मोक्ष जा रहा हूं, बस खत्म, मुझे नहीं पता, बस खत्म। बस इसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो, आत्मबल कहो। बहुत बढ़िया। शुरुआत में बताया था कि माता डर बताती है छोटे बच्चों को, हाँ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तो ऐसा होगा। हाँ आपने भी वो 10वें में आता है, तब भी डर तो बताया चाहिए कि तेरे को सर दर्द होगा या तो बीमार हो जाएगा, वो भी डर ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल ठीक। आपने बिल्कुल शिवसम ज्ञान से बढ़िया पकड़ लिया।
वो अनुभाग अच्छा था ना? नहीं, पकड़ लिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए ओम। आपने सुबह में बताया था ज्ञान से बंद नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। हम लोग बाद में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हाँ। और राग द्वेष कर लेते हैं। हाँ। तो राग देश एक ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है। राग देश एक ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हम फॉरगेट कर रहे थे ना, इसमें से राग देश आता है। आप फॉरगेट मत करो। कोई भी आप ऐसी प्रॉब्लम लेके आओ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की, मैं आपको दिखाऊंगा, आप मस्त हो जाओगे एकदम। इसलिए मैंने कहा था वर्कशॉप करो आप इसकी। अब मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये 4 संज्ञा जितनी खतरनाक है ना ये बहुत परेशान करती है। तो आप नोट करिए, चर्चा करेंगे। ओम। जावान के ज्ञान से सूझे